हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल छाजेर, जो कि लगातार हमें गाइड कर रहे हैं कि हार्ट प्रॉब्लम से किस तरह से हम दूर रह सकते हैं और अगर हार्ट डिजीज हमें है तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर बिमल छाजेर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर छाजेर, आप लगातार बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी ना करवाएं या बाईपास सर्जरी ना कराएं, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसको जनरली यही सजेस्ट किया जाता है, लेकिन आप लगातार मना करते हैं। तो उस कंडीशन में आप हार्ट पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट कराए अपना? देखिए, हार्ट की बीमारी में हार्ट के आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, चर्बी जम जाती है और ये चर्बी जमता जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन उसको पता चल जाएगा और पता चलेगा जब पता चलता है 80 ब्लॉकेज हो चुकी है। अगर इस पेशेंट को हम लोग ये बोलें कि कल से चर्बी बनाना बंद करो और कुछ चर्बी हटा लिया जाए तो उनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। ऑपरेशन कब करना है? जब आप बोलते हो मुझे ब्लॉकेज बढ़ानी है, एक दिन हार्ट अटैक से मुश्किल होने वाली है, तब हम बोलते हैं भाई बाईपास एंजियोप्लास्टी जरूरत है। पर अगर आप ये समझ जाते हैं कि भी ब्लॉकेज बनना रुक सकता है और ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत है? अगर ऑपरेशन करने में कोई इतने पैसे खर्चे होंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे तो वह लाखों रुपए की तो स्प्रिंग लगती है, तो इतनी बड़ी ऑपरेशन करेंगे, जिंदगी भर के लिए वो ऑपरेशन का असर, साइड इफेक्ट आपके पास रहेगा। क्या जरूरत है ऑपरेशन करने का? तो मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ अगर आप ब्लॉकेज बनता कैसे वो समझ जाएं और उसको रोक दें और ब्लॉकेज रिवर्स कैसे हो वो बता दें तो ऑपरेशन की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अगर हम ये जान लें कि किस तरीके से ये ब्लॉकेज होती है और उस प्रॉब्लम को हम किस तरह धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं, ब्लॉकेज को किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो हमें सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ साउल के माध्यम से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने आप को दूर रख सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम से। देखिए, अगर 40-50% ब्लॉकेज है तो बहुत कोई खराब ब्लॉकेज नहीं है मैं बोलूंगा, क्योंकि 70-80 के बाद ही रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी 50 में हार्ट अटैक के चांस रहता है। उसके लिए आपको जो करना चाहिए वो है अपनी खान पीन रहन सहन को चेंज करना चाहिए। आप कुछ और ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं खान पीन रहन सहन के बाद। उसमें एक नेचुरल बाईपास है, एक बायोकेमिकल क्लीनिंग है, उससे जो ब्लॉकेज आपकी है वो भी कम हो जाएगी और नई ट्यूब भी खुल जाएंगे। ऑपरेशन ना करना पड़े, आगे उसका बंदोबस्त है और आगे हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना जरूरी है। जितना भी ब्लॉकेज हो वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो घटना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ टेस्ट कराने होंगे जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। ये ब्लॉकेज चेक करने के लिए वो तार घुसा के एंजियोग्राफी करते थे, उसमें बड़ी रिस्क होती थी। अब उसकी झमेला खत्म है, आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं आपकी ब्लॉकेज कितनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। जी। आपको अगर ब्लॉकेज बताया गया है तो जरूर आपको ये भी बताए होंगे कि आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा या बाईपास सर्जरी करना होगा, तो उसके तरफ आप ना जाएं। वो सीडी आप ले लें और वो रिपोर्ट सारा लेके आप हमको दिल्ली में ला के दिखाएं। और मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी पेशेंट अगर ठीक से चलना चाहता है तो उसको ऑपरेशन वगैरह की जरूरत है। जो भी ब्लॉकेज है उससे आगे जाके हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमसे मिले एंड विल टेक केयर। एक बार एंजियोप्लास्टी हो गई है, हम लोग पहले क्या बोलते हैं, जो ब्लॉकेज बनती है वो पिछले 30-40 साल में बनी है और ये एंजियोप्लास्टी करने के बाद कभी भी कोई 30-40 साल की बात करते नहीं है। 1 साल, 2 साल, 6 महीना, तो एंजियोप्लास्टी कब बंद होगा हम लोग को मालूम नहीं है। इसलिए आपको प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी और ये फिर से बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए आपको हमारी नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट है उसको करवा लीजिए कि कभी स्टेंट बंद हो तो आपके हार्ट में और भी नई ट्यूब खुली रहे। तो दिस इज द बेस्ट वे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे शो पर। दर्शकों, लगातार डॉक्टर बिमल छाजेर बता रहे हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे जुड़ी हुई पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।